ओके नाउ सेल्स ये ओके। अब अभी हमने सेल्स के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, तो कहीं ना कहीं आप सेल की थियरी भी बनेगी कि सेल क्या होता है, कैसे देखने को मिलता है, कैसे उसका एग्जामिन किया गया, क्या उसके अंदर फीचर्स हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सेल्स की स्टडी कैसे कैसे हुई, क्योंकि थियरी में सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है। सबसे पहले हम उनके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स देखें, ठीक है। इंट्रोडक्शन में भी हमने यही देखा कि उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ये सब हमको देखने को मिला। हमने क्या देखा कि न्यूक्लियस वन तो सेल वन भी होता है, मैनी भी होता है, मैनी हो तो मल्टीसेलुलर है, ठीक है। और अगर एक हो तो इंडिपेंडेंट भी है, ओके। एंड देन आफ्टर परफॉर्म द एसेंशियल फंक्शन भी कर सकता है आपके लिए, ठीक है। मींस इट कैन परफॉर्म द एसेंशियल फंक्शंस अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। मल्टीसेलुलर जैसा नहीं कि करना है तो करना ही पड़ेगा, नहीं। जो यूनिसेलुलर होता है वो अपने अकॉर्डिंग अपना वर्क आपको करते हुए देखने को मिलेंगे। जिसमें हमने ये भी देखा कि सबसे पहले हुक ने आकर हमें ये बताया कि सेल्स होते हैं, पर उन्होंने डेड सेल्स देखे, मतलब समझ लीजिए कहीं ना कहीं सिर्फ सेल मेम्ब्रेन तक उन्होंने देखा। फिर उसके बाद लू विन हुक ने हमें लिविंग सेल्स के बारे में बताया कि लिविंग सेल्स क्या होते हैं, वो हमें देखने को मिला। फिर रॉबर्ट ब्राउन ने हमें न्यूक्लियस के बारे में बताया। ये सब हम देख चुके कि चलो हाँ हमें देख लिया कि न्यूक्लियस है, सेल वॉल है, सेल्स भी हैं, सेल्स लिविंग्स भी हैं। एनिमल किंगडम में सेल्स है, टिश्यू ऑर्गन से सब ये सब भी बनता रहता है। बट मेन सेल है क्या और सेल के अंदर क्या क्या है, हमें वो सबसे ज्यादा यहाँ पर हमें देखना है। तो इसी चीज को लेकर डिस्कशंस हुए और उन्हीं डिस्कशंस के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला डिस्कशन इन 1938 में जर्मन बॉटनिस्ट, ठीक है, जर्मन के एक बॉटनिस्ट जिनका नाम था शिलिंग, ठीक है, बॉटनिस्ट है, मतलब प्लांट्स के बारे में स्टडी करते थे। एंड उनके एक साल बाद ही इन 1839 में, ठीक है, जूलॉजिस्ट सेवान या स्वान आप कह सकते हो, ठीक है, उन्होंने स्टडी की। इन्होंने सारी स्टडी किस पे की, प्लांट्स पे, मतलब प्लांट्स के सेल्स के ऊपर स्टडी की। और इन्होंने सारी स्टडी किस पे की, एनिमल्स के सेल्स पे। और इन्होंने सबसे पहले सेवान ने क्या बताया कि एनिमल्स के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज अ आउटर लेयर। क्या देखने को मिलेगा आपको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो आउटर लेयर ऑफ द सेल्स में आपको प्रेजेंट होते हुए देखने को मिलेगी। और उसी के सामने सेवान ने क्या बताया कि सेल्स के पास क्या होती है, आउटर लेयर में सेल वॉल आपको देखने को मिलेगी। मींस प्लांट्स के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो है, बट आउटर लेयर पे क्या है, सेल वॉल। और एनिमल्स के पास आपको सेल वॉल देखने को मिलेगी नहीं। मतलब ये पहली सबसे बड़ी डिस्कवरी थी कि जो हमें देखने को मिला कि एनिमल सेल्स के अंदर सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और प्लांट सेल्स के अंदर सेल वॉल बाहर होती है और उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको देखने को मिलेगी। ओके, देन आफ्टर उन्होंने फिर स्वान ने हमें सेल्स और सेल्स के कई सारे प्रोडक्ट के बारे में बताया, जिसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। चलो ये भी यहाँ तक हमारे लिए एक बहुत बड़ा स्टेप था कि हमने सेल्स के ऊपर इतनी ज्यादा अच्छे से डिस्कवरी कर ली कि सेल्स क्या थे, सेल्स कैसे फॉर्म हुए। एनिमल सेल्स और प्लांट सेल में सबसे बड़ा डिफरेंस मिल चुका था कि एनिमल प्लांट्स के पास सेल वॉल है और एनिमल्स के पास सेल वॉल होती नहीं है। हाँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों के पास आपको देखने को मिलेगी। देन आफ्टर अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ रहा था कि सेल्स आए कहां से, ठीक है। आज हम इतना सब कुछ सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, पर सबसे इंपॉर्टेंट हमें ये जानना है कि सेल्स आए कहां से है, ठीक है, वो बन कैसे रहे, क्या उनका स्ट्रक्चर है। सो इन 1885 साइंटिस्ट ने विल चो, ठीक है, विल चो हमें क्या बताया, उन्होंने एक मतलब लाइन दी थी हमें, क्या बोला था उन्होंने, होमिनियस
सेलुलर ई सेलुलर। ओके, उन्होंने क्या कहा, ऑमनिनस सेलुलर, ओके, ऑमनिनस सेलुलर ई सेलुलर, ठीक है, मतलब सेल्स में से ही डिवीजन होके फॉर्म होते हैं। अब जैसे देखिए ये एक सेल है, ये डिवाइड होके क्या बनाएगा, दो सेल बनाएगा, फिर ये दोनों सेल डिवाइड होके दो और सेल बनाएंगे, ये भी डिवाइड होके दो और सेल बनाएगा। मतलब ओमनिनस मींस कंटिन्यूस सेल्स का डिवीजन, सेल्यूलर असेल्यूलर मींस प्रोकैरियोटिक, मतलब प्रोकैरियोटिक प्रो एक्सिस्टेंस, ठीक है, मतलब आगे बढ़ते ही जाएंगे, मतलब नया स्ट्रक्चर भी देखने को मिलेगा, नया फंक्शन भी देखने को मिलेगा, और उनके अंदर आपको नए नए वेरिएशंस भी देखने को मिलते जाएंगे। मतलब ये सेल से ये वाला सेल वेल डेवलप्ड आपको देखने को मिलेगा। मतलब ये नहीं कि ये यूकैरियोटिक हो, प्रोकैरियोटिक होगा तो ये यूकैरियोटिक होगा, ऐसा नहीं, बट हाँ स्ट्रक्चर्स में चेंजेस आते हुए आपको देखने को मिलेंगे। सो इट इज इन कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब जो मेन हमारे लिए मुद्दा था कि सेल आए कहां से, वो हमें 1855 में वेल्चो ने बताया कि ओमनिनस सेल्यूलर ई सेल्यूलर मींस सेल्स का कंटीन्यूअस क्या होता है, डिवीजन, मतलब सेल डिवीजन कंटीन्यूअस होता है, और उसी डिवीजन होने के बाद हमें क्या देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है, और प्रो एक्सिस्टेंस होते हैं, मतलब चलता ही रहता है ये। अभी डिवीजन भी कैसे होता है, तो आपको पता है सेल के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का आपने स्ट्रक्चर देखा है, ओके, और ये क्रोमोसोम के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, डीएनए, यू ऑल नो वेरी वेल द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ठीक है, वाटसन और क्रिक ने बताया था, सॉरी, सो इट इज इन स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अब डीएनए क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, okay, and this genetic material will be come from your father and mother, so that's why यहाँ से मिलके क्रोमोसोम बनेंगे, क्रोमोसोम से आपका सेल, सेल से सेल्स का कंटिन्यूस डिवीजन, कई सारे सेल्स, टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, एंड ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम आपको बनते हुए देखने को मिलेगा। सो यहाँ से ये तो क्लियर हो गया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल फॉर्म कहाँ से होते हैं, और पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर भी कहाँ से बनता है, वो सब कुछ हमें यहाँ पर देखने को मिल गया। मींस विद द हेल्प ऑफ दिस थ्री साइंटिस्ट सेन, सेवान एंड विल्चोंग, उन्होंने हमें पूरी तरीके से सेल की कंप्लीट डिटेल, मतलब कंप्लीट थियरी हमें दे दी थी कि सेल के अंदर क्या होता है, कैसे होता है, और सेल्स का डिवीजन भी कैसे देखने को मिलेगा, और सेल पहली बार कैसे देखने को भी मिले थे, या प्लांट्स में और एनिमल्स में सेल्स में आपको क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा। सो इट इज ऑल अबाउट द सेल थियरी।